अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रिएटिविटी में कुछ नया करेंगे। आज हमारी वीडियो क्रिएटिविटी पर बेस्ड है, मगर कुछ अलग अंदाज में। आज मैं आपको कुछ मोरल लेसन्स भी पेश करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करने से कबल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएंगी, जिस तरह क्रिएटिविटी पर जो बेस्ड होंगी। तो आज की हमारी वीडियो का टोटल टॉपिक हार्ड वर्किंग ही होगा। तो हार्ड वर्किंग क्या है, क्यों करनी चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये 3 से 4 चीज़ें हम आज की इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हार्ड वर्किंग क्या है। हार्ड वर्किंग वो है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आप हासिल करने के लिए लगन, मेहनत, हिम्मत से काम लें और कुछ स्ट्रगल करें, कुछ मेहनत करें, कुछ मुशक्क़त उठाएं। तो जब हार्ड वर्क का मतलब ये है कि आपको कुछ सख्त काम करना पड़े। अगर आप दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि आप घर बैठे कहें कि जी मुझे कोई गाड़ी मिल जाए, मुझे कोई बड़ा बंगला मिल जाए, कुछ पैसे, बहुत पैसे आ जाए मेरे पास। तो ये हरगिज़ मुमकिन नहीं। हार्ड वर्क इस सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ जी, तो मेरे सामने पानी का गिलास आ जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। क्योंकि कोई इसके लिए हार्ड वर्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप अपना हाथ पाँव नहीं हिलाएंगे, कोई काम उठकर या बैठकर कुछ हिलजुल कर नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं होगा। वो काम आपको करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उठना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जी पानी का गिलास आए, तो ये नहीं हो सकता। मैं जाऊँगा, उठूँगा, बाहर गिलास पकड़ के पानी पीऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे सामने पानी अचानक से आ जाए तो मुझे कोई हार्ड वर्क ही ना करनी पड़े। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हार्ड वर्क को अपने साथ लगा लें। हार्ड वर्क के साथ खुद भी लग जाएं। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कोई शख्स कहता है, एक स्टूडेंट है, 5 क्लास में है या 6 क्लास में है, तो वो बहुत टैलेंटेड है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा क्रिएटिव है, बहुत काम कर लेता है, उसको सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो अगर अब वो आगे जाकर 9th में जाएगा तो वो ये समझेगा कि मैं तो 5 क्लास में बड़ा अच्छा था, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे किसी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, ना मैं कोई लेक्चर अटेंड करूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे आता है। तो नतीजा ये होगा कि जब वो पेपर देगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, हार्ड वर्क नहीं किया, बिल्कुल उसने कोई स्ट्रगल नहीं की। अगर कोई शख्स स्ट्रगल नहीं करेगा तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो स्ट्रगल करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बरक्स अगर कोई शख्स, बच्चा है 6वीं क्लास में, 6वीं छठी 6वीं जमात का तालिब इल्म है, वो कहता है कि सबक मुश्किल है मगर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ कर आकर याद कर लूँगा, कुछ करता हूँ, कुछ मेहनत करूँगा। कभी किसी सर का लेक्चर अटेंड करेगा, कभी कुछ किसी के सर के पास जाएगा, उसको समझ नहीं आई मैथ की तो वो किसी सर के पास जाएगा, कभी किसी सर के पास जाएगा, एकेडमी, ट्यूशन, इधर उधर उसको जाना पड़ेगा। तो अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो वो, यानी कि टैलेंटेड से बेहतर है हार्ड वर्क। अगर आप टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्कर भी हैं तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो दैट्स गुड। अगर आप टैलेंटेड हैं मगर हार्ड वर्कर नहीं हैं तो ये टैलेंट आपके किसी काम का नहीं जब तक आप हार्ड वर्कर नहीं हैं। तो टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। जब वो बच्चा कुछ सबक याद करेगा तो उसको बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद वो सबक याद होगा। जब वो 9वीं में जाएगा तो वो कहेगा कि अच्छा, जब मैं 6वीं में था तो मुझे पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, तो
तो अब मैं जब 9वीं में आ गया हूँ तो अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 6ठी जमात और 9वीं जमात के अंदर बहुत फ़र्क है। जब वो 9वीं जमात में आएगा तब वो मेहनत और करेगा, और मेहनत करेगा, और स्ट्रगल करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो उससे ये होगा कि उसकी अचीवमेंट जो टैलेंटेड था उससे बेहतर आएगी। टैलेंटेड हो फिर फेल हो गया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो टैलेंटेड जो था वो यूँ ही देखता रह गया कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो इतना टैलेंटेड था, ये तो कुन जहन था, ये कैसे आगे निकल गया। तो वो ये उसको सोचना चाहिए कि वो कुन जहन तो था मगर वो टैलेंटेड से ज़्यादा हार्ड वर्कर था। तो हार्ड वर्क करने की वजह से आपको कुछ भी अचीव हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप हार्ड वर्क करें और मेहनत और मशक्क़त के साथ काम करें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।